हाँ भाई, प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। अब ये है हिस्ट्री का, है 12वीं आर्ट्स का भाई, जहाँ कल पढ़ाया था उससे आगे। अब ये पेज नंबर है भाई, ये तुम्हारा 8 पेज नंबर है, 8 पेज नंबर है। ठीक है भाई, कल यहाँ से ये पढ़ाया था विलासिता सावधान वाला। अब चैप्टर है ये अगला, ठीक है ना, सॉरी, अगला पेज नंबर, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्या आप स्थिति सहमति के पर शहरी जल निकासी नगर योजना, ये तो करा दिया था। अब ये देखो भाई, हड़प्पा सभ्यता में मन के बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाई, मन के, ठीक है भाई, कोई एक प्रकार का मन का बनाने की प्रक्रिया। देखो भाई, जैसे पदार्थ हड़प्पा सभ्यता के तो गोमेद, फिरोजा, लाल पत्थर, स्फटिक, क्वार्टराइट, सेलखड़ी जैसे बहुमूल्य एवं अर्धकीमती पत्थरों के अति सुंदर मनके बनाते थे। मनके व उनकी मालाएं बनाने में तांबा, क्या है, तांबा, कांस्य और सोने जैसी धातुओं का भी प्रयोग किया जाता था। इसकी धातु का प्रयोग किया जाता था भाई, तांबे जैसी धातुओं का भी प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अब है कि शंख, फ्यांस, टेराकोटा या पक्की मिट्टी से भी मनके बनाए जाते थे। इन्हें अनेक आकार, चित्राकार, गोलाकार, बेलनाकार, खंडे इत्यादि में बनाया जाता है। कुछ मनके अलग अलग पत्थरों से जोड़कर बनाए जाते थे। तो ऊपर सोने के टोप व सुंदर मनके भी बनाए जाते थे। जैसे ये सारे क्या मनके बना रखे हैं भाई, देखो ये, ठीक है, माला बनाते थे। प्रक्रिया, मन के भिन्न भिन्न प्रक्रिया से बनाई जाती है। वस्तु यह प्रक्रिया पदार्थ के अनुसार होती थी, जिस पर सेलगड़ी जैसे मूल्य पत्थर के मनके सरलता से बन जाते थे और सबसे ज़्यादा संख्या में पाए गए हैं। सेलगड़ी के चूर्ण से लेप तैयार कर उसे सांचे में डालकर अनेक आकार के मनके तैयार किए जाते थे। सेलगड़ी के सूक्ष्म मनके बनाने की कला तकनीक अभी पुरातत्वविदों के लिए पहेली बनी हुई है। कठोर पत्थर के मनके भाई बनाने की प्रक्रिया कठिन थी। उदाहरण के लिए पुरातत्वविद का विचार है कि लाल इंद्रगोपाणी एक जटिल प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती थी। इसे पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। कठोर पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता था। आरी से काटकर आयताकार छड़ में बदल जाता था। उसके बेलनाकार टुकड़े करके पॉलिश से चमकाया जाता था। अंत में चट, बरमे या कांसे के नलियाकार बनने से उनके छेद किया जाता था। मनकों में छेद करने के ऐसे उदाहरण चंदोड़, लोथल, धोलावीरा जैसे स्थलों से प्राप्त हुए हैं भाई। अब है मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन करें भाई। विशेष किस लिए थे? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। इसका संबंध विकसित हड़प्पा अवस्था 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व से था। नगरों में सड़कों और गलियां एक योजना के अनुसार बनाई जा गई है। मुख्य मार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर जाते थे। अन्य सड़कें और गलियां मुख्य मार्ग को संपूर्ण पर काटती थी। इसमें नगर वर्गाकार या आयताकार खंडों में विभाजित हो जाते थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबागान तथा अन्य छोटे नगरों में नगर योजना प्रणाली में काफ़ी समानताएं देखने को मिलती है। मोहनजोदड़ो नगर में व्यापक खुदाई हुई है। इससे इस नगर की विशेषताओं की जानकारी मिलती है। इन विशेषताओं से हम अन्य नगरों की विशेषताओं भी समझ जाते हैं। मोहनजोदड़ो कुछ विशेषताएं देखो भाई। नगर दुर्ग, यह नगर 2 भागों में बटा था। एक भागों में ईंटों से बनाए गए चबूतरे पर स्थित बस्ती थी। इससे चारों ओर ईंटों से बना परकोटा यानी किला था, जिसे नगर दुर्ग कहा जाता था। नगर दुर्ग का क्षेत्रफल निचले नगर से कम था। इसमें पकाई ईंट बने अनेक बड़े भवन पाए गए। दुर्ग क्षेत्र में शासक वर्ग के लोग रहते थे।
निचले नगरों के चारों ओर भी दीवार थी। इस क्षेत्र में कई भवन को ऊंची चबूतरे का बनाया गया था। ये भवनों की आधारशिला का काम करते थे। दुर्ग क्षेत्र के निर्माण तथा निचले क्षेत्र में चबूतरे के निर्माण के लिए विशाल संख्या में श्रमिकों को लगाया गया होगा, यानी कि ज़्यादा लोगों को काम पे रखा होगा। ठीक है भाई। अब है कह रहा है प्लेटफॉर्म। इस नगर की यह विशेषता रही होगी कि पहले प्लेटफॉर्म या चबूतरे का निर्माण किया गया, यानी पहले सरू के चबूतरे का निर्माण किया गया होगा, बाद में इसे सीमित क्षेत्र में निर्माण किया जाता होगा। इसका अभिप्राय यह हुआ कि पहले योजना बनाई जाती होगी तथा बाद में उसे योजना अनुसार लागू किया जाता था। नगर की पूर्व योजना का पता ईंटों से भी लगता था। यह ईंटें पक्की तथा धूप से सुखाई हुई होती थी। इसका मानक यानी 1:2:4 आकार का था। इसी मानक आकार की ईंटें हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगरों में भी प्रयोग हुई होगी। अब है गृह स्थापत्य। मोहनजोदड़ो से उपलब्ध आवश्यक भवनों के नमूने से सभ्यता के गृह स्थापत्य का अनुमान लगाया जाता है। घरों की बनावट में समानता पाई गई है। ज़्यादातर घरों में आंगन होता था और उसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। ऐसा लगता है कि आंगन परिवार की गतिविधियों का केंद्र था। उदाहरण के लिए गर्म तथा शुष्क मौसम में आंगन में खाना पकाने के काटने जैसे जाते थे। ऐसा भी प्रतीत होता है कि घरों के निर्माण में एकांतता का ध्यान रखा गया। भूमिक स्तर पर दीवार में कोई भी खिड़की नहीं होती थी। इसी प्रकार मुख्य प्रवेश द्वार से घर के अंदर या आंगन में नहीं झांका देखा जा सकता था। बड़े घरों में कई कमरे, रसोईघर, शौचालय और स्नानघर होते थे। कई मकान तो 2 मंजिल के थे और ऊपर पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो में प्राय सभी घरों में कुएं होते थे। क्या होते थे? कुएं। विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो नगर में लगभग 700 कुएं थे। कितने कुएं थे भाई? 700 कुएं। 4 पॉइंट है दुर्ग क्षेत्र में भवन। हमने जाना कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा जैसे नगर 2 भागों में बटे हुए थे। एक भाग कच्ची ईंटों से बने चबूतरे पर होता था तथा इसके चारों ओर मोटी दीवार होती थी। इस दुर्ग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो दुर्ग क्षेत्र में महत्व अनेक भवनों के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। मतलब भवन टूटे हुए मिले हैं। विशाल स्नानघर। यह मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण संग्रह स्थल है। यह ईंटों के स्थापत्य का सुंदर नमूना है। आयताकार में बना स्नानघर 11.88 मीटर तथा लंबा 7.01 मीटर चौड़ा और 2.45 मीटर गहरा। इसके स्तर इसका उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हैं। सीढ़ियाँ स्नानघर के तल तक जाती है। यह स्नानघर पक्की ईंटों से बना है। इसे बनाने में चूने तथा तारकोल का प्रयोग किया गया था। इसके साथ ही कुआं था जिसे इसे पानी से भरा रहता था। साफ करने के लिए इसकी पश्चिम की दीवार में तल पर नालियाँ बनी हुई थी। स्नानघर के 3 और मंडप एवं कक्ष बनाए गए थे। विद्वानों का मानना है कि इसे और भवन का प्रयोग धार्मिक समारोह के लिए किया गया होगा। ठीक है भाई। अब है विशाल भवन। विशाल स्नानघर के समीप एक विशाल इमारत के अवशेष है। यह भवन 23.5 मीटर आकार का है। इसके बारे में अनुमान है कि किसी उच्च अधिकारी यानी पुरोहित का निवास स्थान रहा होगा। इसमें 33 वर्ग फुट का खुला आंगन है जिसे 3 बरामदे खुलते हैं। अनागार यानी कि जहाँ अनाज रखते थे। मोहनजोदड़ो में स्नानघर। मोहनजोदड़ो में स्नानघर के साथ पश्चिम में एक विशाल अन्नागार भी मिला है।
क्या मिला है, स्नानागार के साथ साथ अन्नागार भी मिला। इस अन्नागार में ईंटों से निर्मित 27 खंड, इन खंडों में प्रकाश के लिए आड़े तिरछे रोशनदार बने हुए हैं। हड़प्पा में भी इसी प्रकार का अन्नागार मिला है। इस भवन का आकार 50 × 40 मीटर है। इस भवन के बीच में 7 मीटर चौड़ा गलियारा है। इसमें अनाज, कपास और व्यापारिक वस्तुओं का भंडारण किया जाता था। क्या होता था? भंडार। सड़कें और गलियाँ, भाई सड़कें हैं, जिसमें बताया गया कि 10.5 पर चौड़ी है, जिसे प्रथम सड़क कहा गया। अन्य सड़कें 6 मीटर ही सड़कें के बारे में। नालियों की व्यवस्था है। मोहनजोदड़ो नगर में नालियों का निर्माण भी बहुत सावधानीपूर्वक किया गया है। ऐसा लगता है कि नालियाँ तथा गलियों की संरचना पहले की गई तथा बाद में इनके साथ घरों का निर्माण किया गया। प्रत्येक घर के धंधे पानी की निकासी की पाइप से होती थी। ठीक है भाई, अभी जितने मैंने पढ़ाए हैं ये सारे एक नोटबुक में करने हैं। ठीक है, धीरे धीरे कर लियो, कोई ऐसी बात नहीं है भाई। ठीक है, लेकिन काम भी चलता रहे और काम होता रहे। ठीक है, ठीक है।